गाना तो आपने सुना ही होगा जिसका नाम था रात अकेली है। हाँ भाई, गाना तो बड़ा मशहूर है, लेकिन अब इसी गाने के इसी टाइटल के साथ आ रही है एक फिल्म। जी हाँ, और वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर, जिसमें है धुरंधर कलाकार और हमारे टेलीविज़न सीरियल के भी कुछ कलाकार उसमें नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रात अकेली है फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो ट्रेलर कैसा है, ट्रेलर देखकर क्या अंदाज़ा लग रहा है, ये सब कुछ। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक बात तो साफ हो गई है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल मीडिया अब तैयार है टेलीविजन ही नहीं बल्कि 70 mm के पर्दे को भी टक्कर देने के लिए। उदाहरण के लिए देखिए ना, जहां लॉकडाउन खुलते ही टेलीविजन शोज अपने नए ट्रैक के साथ तैयार हैं, तो वहीं नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 17 ओरिजिनल और कैची कंटेंट। इनमें फिल्म्स और सीरीज दोनों ही शामिल हैं। और इस कड़ी में नेटफ्लिक्स ने अपना पहला ट्रेलर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की आने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रात अकेली है से शुरू किया है। ये ट्रेलर दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए, इसे डिकोड करने के लिए आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा और फिर शायद हो सकता है कि आपको कुछ क्लूज मिल जाए, जैसे कि नवाज का ये डायलॉग एक सवाल है और इस सवाल का जवाब ट्रेलर में ही मौजूद है। यहाँ यानी जब बाराती नीचे खुशी में हवा में गन फायर कर रहे थे, तभी किसी ने ठाकुर साहब को असली में उनके कमरे में गोली मार दी और किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। इसमें कई सारे क्लूज ट्रेलर में ही हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर जटिल सिंह के हाथ में लगी ये तस्वीर जिसमें सिर्फ होठ है। अब इन लिपस्टिक लगे होठों को आप ट्रेलर में मौजूद हर एक इंसान से मिलवा सकते हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन हमारा शक घर की नौकरानी पर ज्यादा है, क्योंकि उसके होठ कुछ इस तस्वीर से मिलते हैं। राधिका आप्टे, जो कि एक दिन की सुहागन बनी है, काफी चालाक दिखाई गई हैं। जानबूझकर ट्रेलर में उन पर शक करवाया जा रहा है। मतलब ये बात तो पक्की है कि वो खूनी नहीं है। हाँ, ट्रेलर के लास्ट शॉट में राधिका ने शतरंज के मोहरे पर उंगली रखकर एक क्लू जरूर दिया है। और ट्रक का वो टॉप एंगल शॉट जो ट्रेलर में बड़ी जल्दी निकल गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ट्रक की छत पर भी 2 लाशें हैं। यानी कि कहानी कुछ और है। और बाकी नवाज और राधिका आप्टे जब साथ में हो तो कहानी तो दमदार होगी ही। कुछ ऐसी तैयारी है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, और वहीं कुछ टीवी शोज में नए का मतलब है 4 नए शॉट्स और लीड्स का वापस फ्लैशबैक में चले जाना या फिर किसी की याददाश्त चले जाना, ताकि कहानी शुरुआत से शुरू हो। अब दर्शक क्या चुनेंगे ये तो दर्शकों के ऊपर ही है। ABP न्यूज रिपोर्ट। माना कि सीरियल की बहुएं मजबूर हो जाती हैं, लेकिन जिस बहू के पास जिन का जादू हो वो भी मजबूर हो सकती है। हाँ भाई, टीवी सीरियल में हर बहू मजबूर हो सकती है और हर बहू मजबूरी में मजबूत होकर बाहर निकलती है। ये रोशनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। का खुमार और प्यार का जादू जब किसी के सर चढ़कर बोलने लगता है तो फिर भाई बात ही कुछ और बन जाती है। अब ये मौसम के जादू का असर है कि रोशनी और अमन का प्यार और भी ज्यादा रंग गया है। मॉनसून की इस बहार ने इनके प्यार में 4 चांद लगा दिए हैं। शो में तो हम रोशनी और अमन का जादू अक्सर देखा करते हैं, लेकिन आज ये दोनों देख रहे हैं मौसम का जादू। इस मौसम के जादू को देखकर इनके दिल पर इनका काबू ही नहीं रहा। वेलकम बैक, सास बहू साजिश, एंड फाइनली आफ्टर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग आप लोग दोबारा से हमें देख रहे हैं। हमारा प्यारा सेट, पीछे वादियाँ, बादल। अच्छा, आप तो अपना घर कर रहे होगे मिस। मुझे देहरादून बहुत याद आ रहा है ये देखकर, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे पहाड़ होते हैं, सुंदर लग रहा है। और अब देखिए क्या बादल, वाह।
Exactly. मन कर रहा है कि यहाँ से ना एक ऐसे वो रोप होनी चाहिए, हाँ. क्या बोलते हैं उसको, गंडोला। I don't know gondola. I हाँ, don't know. इसमें ऐसे जाना Yeah. ऊपर की तरफ। I know trolley कहते हैं उसको, हाँ. timber trail type. रोमांस सारे सेफ्टी मेजर्स को लेकर हो रहा है, पर रोमांस तो कभी कम हो नहीं सकता क्योंकि शो ही वैसा है, हमारा जो स्टोरी है वही वैसी है। बट कर रहे हैं, दूर दूर रह के भी प्यार होता है। अब आप देखिए कैसे होता है, वो तो आपको पता चलेगा जब होने रहेगा तो। आंखों का जादू चल रहा है, बिल्कुल आंखों का जादू चल रहा है, फ्लाइंग किसेस चल रही है। So I think ऐसा थोड़ा सा करा है। ऐसे जादू करने के अलावा इस लॉकडाउन में रोशनी ने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है और वो है स्पेनिश बोलना। मैंने बस थोड़ा बहुत गिटार बजाना सीखा है एंड आई लर्नड अ लिटिल स्पेनिश एंड या ऐसे ही मैं ओह वाओ, कुछ बोल के दिखाएं स्पेनिश। Como estás? Hola amigos. I keep telling you this. Hola amigos. That means hi friend. मैंने भी थोड़ा सीखा है स्पेनिश। Hasta la barquisión। ये तो आप वहीं से सीख के आए होगे। नहीं, पर इसने जनरली सीखा है, मैंने तो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है। अगर आप स्पेनिश बोलना सीखना चाहते हैं तो रोशनी की बातें आपको जरूर सुनना चाहिए। अब भी सही भी तो है, इस लॉकडाउन में हम सब ने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा है और ये नई सीख हमें हमेशा याद भी तो रहेगी। थोड़ा बहुत सीखा। वो डायरी देखी थी मैंने, इसने पूरी डायरी अपनी एक बना रखी है जिसमें इसने पूरे इंग्लिश में स्पेनिश में उसका कन्वर्जन लिखा है। Of course. मैंने कुकिंग सीखी है। हाँ, विक्रम ने अपना खाना नहीं खिलाया पर अभी तक सैडली, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिल रहा है यार अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो शूट टाइमिंग्स है वो सुबह 7 to 7 हो गए हैं। राइट। सो उसमें क्या तो बनाएंगे और क्या खाएंगे। वैसे जाते जाते आपको एक खुशखबरी भी सुना देते हैं। रोशनी और अमन की जिंदगी में एक खुशियाँ आने वाली है। मुंबई से निशी मिश्रा और स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताज़ा हाल, तो जरा देखिए एक नज़र। हाओ माहौल बन रहा हो। न्यौछावर खोर हप्पू सिंह दरोगा अब दरोगा से बन गए हैं घरेलू महिला, और ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी राजेश है। अब का घुस ही जाओगे, छूटे कर तू यार। और ये देखिए, मेल से फीमेल बनने के बाद दरोगा जी के तो रंग ही बदल गए। ये बाकायदा अपने दोस्त से रोमांस भी करने लगे। दरोगा हप्पू सिंह का यह नया अवतार अपने बच्चे के लिए है, क्योंकि स्कूल से बच्चे की शिकायत आई है और स्कूल के टीचर ऋतिक की मां से मिलना चाहते हैं, लेकिन मां तो टाउन में है ही नहीं। लिहाजा हप्पू ने बच्चे की मदद के लिए ये नया स्वांग रचा है। लेकिन इसमें एक बात है, मोटे दरोगा हप्पू सिंह का पेट गायब है, यानी एक ही दिन में उन्होंने इतनी डाइटिंग की कि वो मोटे से पतले हो गए। अब हप्पू के इस नए कांड से क्या नया बखेड़ा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ऐसे ही गुदगुदाने वाले बिहाइंड द सीन्स आपको देखने मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश में। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।